Hello friends, welcome to ISS platform. आज है 2 जनवरी एंड 2 जनवरी एंड 1 जनवरी दोनों दिन के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूं कि मैंने 80 to 90% इंडियन इकोनॉमिक्स पूरी कंप्लीट कर दिया। अब देखना कैसे है, आपको मेरा चैनल खोलना है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको एक इंडियन इकोनॉमी का फोल्डर दिखेगा जिसके अंदर सारे वीडियो अपलोडेड हैं। देख लीजिए, आपकी इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी। उसी के साथ आपको एक और फोल्डर दिखेगा इंडियन पॉलिटी का, जिसमें मैंने 50 लेक्चर इंडियन पॉलिटी के पूरे कंप्लीट कर दिए हैं। देख लीजिए, आपकी इंडियन पॉलिटी भी स्ट्रांग हो जाएगी। थर्ड फोल्डर एडिटोरियल, जिसमें आपके एडिशनल न्यूज के मैंने लेक्चर शूट किए हैं। देख लीजिए, वो ज्यादा रिलीवेंट है, वो भी देखना। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये लेक्चर सुबह 6 बजे आता है। सुबह 6 बजे, वीक में 3 दिन, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, वीक में 3 दिन आपको ये लेक्चर मिलेगा। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे याद रखना, आपको सारे करंट अफेयर के एमसीक्यू कराए जाएंगे। देन आफ्टर अभी मैंने प्रीवियसली एडिटोरियल शूट किया है आपके लिए, जिसमें जैसे आप जानते हो कि इंडिया और न्यूजीलैंड नेगोशिएट कर रही थी ऑन साइनिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्लियर? अब उसका कंक्लूजन आ चुका है। क्या क्या कंसेशन मिलेगा इंडिया को और न्यूजीलैंड को, वो मैंने बताया। 13 मिनट का लेक्चर है, 13 मिनट का। देख लीजिए, आपकी स्ट्रांग हो जाएगा पॉइंट कि क्या क्या कंसेशन मिलेगा इंडिया को और न्यूजीलैंड को। देन आफ्टर, जैसे आप जानते हो कि मैं रेगुलर 10 बजे लाइव आता हूं, जिसमें आपको हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड पीआईबी की इंपोर्टेंट न्यूज फॉर योर कंपटीशन एग्जामिनेशन और यूपीएससी, वो डिटेल में समझाता हूं। इवन लाइव इसलिए आता हूं, जो भी आपके डाउट है वो सारे क्लियर हो जाए। तो 10 बजे रेगुलर मैं लाइव आता हूं, जिसमें आपको इंपोर्टेंट न्यूज फ्रॉम हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी कराता हूं। Recently, Gautam Adani inaugurated सरदार चंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ये पूछा कि बताइए, गौतम अडानी ने अभी एक कॉलेज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई इनॉग्रेट किया है। अब वो कहां पर है? इवन वो कहां पर करा है? बारामती में। बारामती। और बारामती कहां पर है? बारामती है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर किया है। और ये कॉलेज है अंडर विद्या, अंडर विद्या प्रतिष्ठान, जो कि फंडेड बाई, फंड कौन देता है? फंडेड बाई अडानी ग्रुप। क्लियर? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई अभी इनॉग्रेट किया है इसके अंदर। अब ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई क्या करेगा? तो ये एआई की एजुकेशन को एनहांस करेगा। क्या करेगा? एआई एजुकेशन को एनहांस करेगा। इवन इसी के साथ इंडस्ट्री, एकेडमिक कोलोबरेशन भी करेगा। याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। ये इसका मेन फोकस है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का। Which state of India will host 8th discipline of World Police and Fire Game 2029? ये पूछा कि बताइए कौन सी स्टेट होस्ट करेगी 8th डिसिप्लिन ऑफ वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2029? तो ये गुजरात होस्ट करेगी। और इंडिया में फर्स्ट टाइम हो रहा है, ये इंडिया का फर्स्ट टाइम है, याद रखना। और इसमें पार्टिसिपेट कौन करेगा? वर्ल्ड के जो भी पुलिस ऑफिसर हैं, जो भी स्पोर्ट्स का गेम खेलते हैं, इवन फायर, जो भी फायर डिपार्टमेंट के हैं, इवन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो भी वर्ल्ड के हैं, वो सारे पार्टिसिपेट करेंगे। और इंडिया पहली बार होस्ट कराने जा रही है, और ये गुजरात स्टेट में होगा। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन रेयर अर्थ रिजर्व? देखो, रेयर अर्थ रिजर्व कितना है इंडिया में, वर्ल्ड में देखा जाए, रिजर्व और प्रोडक्शन में बहुत फर्क है। क्लियर? तो इंडिया प्रोडक्शन में पीछे है, बट रिजर्व में आगे है। अगर देखा जाए तो थर्ड रैंक है। जैसे आप जानते हो कि इंडिया और कई सारी कंट्री रेयर अर्थ मेटल के लिए बड़ा हंगरी है। इवन अब इंडिया तीसरे नंबर पे है अभी ऑलरेडी, रिजर्व और प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है। फर्स्ट नंबर पे चाइना, जहां पर है 44 मिलियन टन। कितना रिजर्व है? 44 मिलियन टन। सेकेंड नंबर ब्राजील 21 मिलियन टन एंड थर्ड नंबर पर इंडिया 6.9 मिलियन टन रिजर्व है हमारे यहाँ पर। कौन सा? रेयर अर्थ रिजर्व। तो क्या है, इंडिया की प्रोग्रेस तो कंफर्म है, क्योंकि उसे किसी दूसरी कंट्री पर डिपेंड नहीं होना है ऑन रेयर अर्थ मेटल के लिए, इवन रेयर अर्थ। क्लियर? विच स्टेट ऑफ इंडिया लॉन्च ई स्वास्थ्य संवाद फॉर मेडिकल एजुकेशन? ये पूछा कि बताइए, इस इंडिया की कौन सी स्टेट ने अभी ई स्वास्थ्य संवाद फॉर मेडिकल एजुकेशन के लिए
अभी ओपन किया है। तो ये करा लॉन्च वी कैन से राजस्थान ने लॉन्च किया है और इसका मेन मोटिव क्या है, एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड इवन कोलोबरेशन, या एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड कोलोबरेशन इसका मेन मोटिव है, याद रखना राजस्थान ने करा है। इंडिया फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मेडिकल कॉलेज ओपन इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, ये पूछा बताइए इंडिया का पहला पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज कहां ओपन हुआ है, तो ये मध्य प्रदेश में ओपन हुआ, याद रखना इंडिया का पहला है। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में, धार और बैतूल डिस्ट्रिक्ट में, धार और बैतूल डिस्ट्रिक्ट में पीपीपी मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनियन गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर पार्वती अर्ग बर्ड सेंचुरी एज इको सेंसिटिव जोन इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, पूछ रहा है कि बताओ यूनियन गवर्नमेंट ने अभी पार्वती अग्र बर्ड सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया, ये किस स्टेट में है, तो ये यूपी में है, याद रखना यूपी में। ये कितनी बड़ी है, तो इसका एरिया देखा जाए तो 1081 हेक्टेयर एरिया है, कितना है 1081 हेक्टेयर। और इवन इसके अंदर कौन सी बर्ड होती है, तो वो है माइग्रेटरी बर्ड, कौन सी, माइग्रेटरी बर्ड है जो माइग्रेट करती हैं फ्रॉम सेंट्रल एशिया, से सेंट्रल एशिया एंड और कहां से, वी कैन से तिब्बत एरिया से, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर हो गया है, इसका एरिया है 1081 हेक्टेयर एरिया। हु हैज बीन असाइंड डीजी ऑफ एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं, तो वो राकेश अग्रवाल को अभी चार्ज दे दिया है, एनआईए के डीजी बन गए, डायरेक्टर जनरल, याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज क्वेश्चन कम थे क्योंकि न्यू ईयर का सीजन चल रहा है और आपको मालूम है कि सभी सेलिब्रेट करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर आपको भी मेरी तरफ से और आपके परिवार को। नए साल इस साल आप कुछ ऐसा करके दिखाइए जो कि आपके पेरेंट्स का नाम रोशन हो, क्लियर। और इसी के साथ बताना चाहूंगा कि अब मैं आपको 10 बजे लाइव मिलूंगा जिसमें आपको हिंदू इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी कराऊंगा, तो बेफिक्र रहिए, आपको 10 बजे मिलूंगा मैं, तब तक के लिए जय हिंद।